है सर कि जो प्राथमिक का अभी थर्ड काउंसलिंग चल रहा है सर, उसमें सर जहाँ जहाँ तक कैंसिल हुआ है वहीं वहीं पे होगा सर, कि फिर जहाँ सीट बची हुई है कुछ उसको ऐड करना है इसी में। पहले एक बार कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ सीट बचा हुआ है। जी सर, नहीं सर हम लोग ऐसे सर छठवें चरण से वंचित हो जाती हैं सर सीटें दिसंबर पास में। सर हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो सीट रिमेनिंग रह गई है सर छठवें चरण में, तो उसमें आप कैसे आ जाइएगा? नहीं सर, आप तो सीटेट वाले हैं ना। बिल्कुल सर, हमारी भी सोच वही है सर जो आपका है सर। मैं कह रहा हूँ सवाल है कि तो बाद आप लोग तो उस एड से नहीं ना कवर हो रहे हैं। नहीं सर, नेक्स्ट हम सेवन फेज में सर स्टेट के साथ सेवन फेज में आप लोग कवर हो जाइएगा। जी जी, सेवन फेज में जब माध्यमिक की आएगी सर तो साथ में हम लोग चाह रहे हैं सर कि सीट को ऐड करके सर और हम लोग को भी मौका दिया जाए। ठीक जी, कब तक सर आसान्वित रहे? अब छठा पहले खत्म तो हो जी। अच्छा अच्छा सर, मैंने कुछ मैसेज किया है व्हाट्सएप पे सर। सितंबर लगेगा, सितंबर अक्टूबर। तो दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन निकला है सर उसका आवेदन और मेरिट मेगा सूची का। वो तो 6th वाला है जी, 6th वाला स्टेट सर। हाँ जी, तो उसके बाद ही होगा। उसके बाद सर तो हम लोग को प्राइमरी पहले आ सकती है अगर ये पूरा हो जाता है काउंसलिंग उसके। नहीं होगा यार, वो कोशिश करते हैं प्राइमरी वाला यदि उसके पहले फाइनल हो जाए तो निकाल दें। बिल्कुल सर, हम लोग सर बहुत परेशान हैं सर, 2 सालों से लगे थोड़ा वक्त लग। यहाँ इतना आपस में झगड़ा करता है, केस मुकदमा करता है लोग। यस सर। तो और एक्चुअली ऐसा क्या है सर कि हम लोग बीएड कर लिए हैं, सारा डेडिकेशन डिटरमिनेशन डायरेक्शन इसी पे लगा दिए हैं, तो सर आसान्वित है सर किसी तरह शिक्षक बन जाए। जी हो जाएगा इसमें। ठीक जी सर, उम्मीद करेंगे हम सर कि नेक्स्ट ईयर टीचर बने सर। हाँ चलो अच्छी बात है, एक बार कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ सीट बचा हुआ है। जी सर, नहीं सर हम लोग ऐसे सर छठवें चरण से वंचित हो जाती हैं सर सीटें दिसंबर पास में। सर हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो सीट रिमेनिंग रह गई है सर छठवें चरण में, तो उसमें आप कैसे आ जाइएगा? नहीं सर, तो सीटेट वाले हैं ना। बिल्कुल सर, हमारी भी सोच वही है सर जो आपका है सर। मैं कह रहा हूँ सवाल है कि तो बाद आप लोग तो उस एड से नहीं ना कवर हो रहे हैं। नहीं सर, नेक्स्ट हम सेवन फेज में सर स्टेट के साथ सेवन फेज में आप लोग कवर हो जाइएगा। जी जी, सेवन फेज में जब माध्यमिक की आएगी सर तो साथ में हम लोग चाह रहे हैं सर कि सीट को ऐड करके सर और हम लोग को भी मौका दिया जाए। ठीक जी, कब तक सर आसान्वित रहे? अब छठा पहले खत्म तो हो जी। अच्छा सर, मैंने कुछ मैसेज किया है व्हाट्सएप पे सर। सितंबर लगेगा, सितंबर अक्टूबर। तो दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन निकला है सर उसका आवेदन और मेरिट मेगा सूची का। वो तो 6th वाला है जी, 6th वाला स्टेट सर। हाँ जी, उसके बाद ही होगा। उसके बाद सर तो हम लोग को प्राइमरी पहले आ सकती है अगर ये पूरा हो जाता है काउंसलिंग उसके। नहीं होगा यार, वो कोशिश करते हैं प्राइमरी वाला यदि उसके पहले फाइनल हो जाए तो निकाल दें। बिल्कुल सर, हम लोग सर बहुत परेशान हैं सर, 2 सालों से लगे। थोड़ा वक्त लग। यहाँ इतना आपस में झगड़ा करता है, केस मुकदमा करता है लोग। यस सर। तो और एक्चुअली ऐसा क्या है सर कि हम लोग बीएड कर लिए हैं, सारा डेडिकेशन डिटरमिनेशन डायरेक्शन इसी पे लगा दिए हैं, तो सर आसान्वित है सर किसी तरह शिक्षक बन जाए। जी हो जाएगा इसमें। ठीक जी सर, उम्मीद करेंगे हम सर कि नेक्स्ट ईयर टीचर बने सर। हाँ चलो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सर, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू। तो एक साथ होके एक प्लेटफॉर्म पे काम किए हैं, आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि प्लेटफॉर्म को 2 हिस्से में बांटा जा रहा है या उन्हें अलग किया जा रहा है? क्या ऐसा कोई संभावना है या ऐसा कोई स्थिति क्रिएट किया जा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि चूँकि राजेंद्र प्रसाद सिंह और मुनीष शुक्ला जी, ठीक है, और भी हमारे बहुत से साथी हैं, भावना जी बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग शुरू से ही स्टार्ट से जब भी हम लोग चले हैं तो सबको लेके चले हैं और हम लोग ले करके ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जिनका चयन नहीं हुआ है उनकी डिमांड को हम लोग नहीं रख रहे हैं। पूरी शक्ति के साथ, पूरी तत्परता के साथ हम लोग डिमांड को रख रहे हैं। और तीसरे चरण की जो काउंसलिंग की जो मांग है वो हमारी प्रमुख मांग है। नियुक्ति पत्र हमें तो बाद में भी मिल जाएगा, उसकी हमें चिंता नहीं है। जो सिलेक्शन हो गए हम लोग आश्वस्त हैं, लेकिन हमारी मांग है कि तीसरी चरण की काउंसलिंग होनी चाहिए। और मैं उन भाइयों को कैसे भूल जाऊंगा जिन्होंने लाठी डंडे खा करके और कदम से कदम मिला करके गर्दनीबाग में 10 जून 2019 और 19 जनवरी 2021 को हम लोगों के साथ रह करके और हम लोगों को सहयोग किया है। और खास तौर से उन भाइयों का अभी तक नहीं हो पाया है जिन्होंने संघर्ष किया है, जिसमें से सभी जिले के अभ्यर्थी हैं।
खासतौर से मधुबनी जिला के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन आप जरा सा भी मन में खोट मत रखिए, मैं जब भी हूँ आप सभी के लिए हूँ और जब सभी लोगों के लिए मैं मांग रखता हूँ। मैं अकेले अपने स्वार्थ में न कभी जिया हूँ और न कभी जीने का कोशिश करूँगा। आप लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम और मुनि शुक्ला जी और हमारे संगठन के बहुत सी महिलाएं हैं जो हमारे संगठन के प्रमुख आधार हैं, वो सारी मांग को पूरा होने तक हम लोग प्रतिदिन सचिवालय में जाएंगे और तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट हम लोग निकलवा कर रखेंगे। आपको वादा करते हैं। ऐसा आप लोग भ्रम मत फैलाइए। कुछ भाई बंधु हैं जो कुछ मैसेज कर दिए हैं कि चयनित वाला को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह कभी मैसेज नहीं किया है और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मुनि जी भी साथ में है और आप आज जो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के पास जो हम लोगों ने आवाज उठाया है, ये प्रमुखता से मुद्दा जो तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट जारी करने का मुद्दा था और जो नियुक्ति पत्र की मुद्दा है उसको हम लोग बाद में उठाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग विश्वास करें और आपस में बंटने का काम नहीं करें। आप लोगों के लिए भी है, हम एक आदमी के नहीं है, हम पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए जो हमारे अभ्यर्थी है जिनका नहीं हुआ है उन सभी के लिए है। और हमारे साथ जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे संगठन के जो भी सदस्य हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के भ्रम मत फैलाइए, हम लोग एक होकर के काम। बिल्कुल, हमारे राजेंद्र सर का ये जवाब था आपका इस मैटर पे लेकर। और एक सवाल जो और लगातार पूछा जा रहा है कि जो काउंसलिंग होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स रख लिया गया है, उस डॉक्यूमेंट्स का कैसे वेरिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और क्या प्रक्रिया विभाग अपना रहा है। तो उसको लेकर बता दूं कि विभाग इसमें शिक्षा विभाग का कोई रोल है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला में आपका पोर्टल पे अपलोड कर देगा DO ऑफिस, और DO ऑफिस पे जिला में जब एक वेबसाइट पे अपलोड होगा तो शिक्षा विभाग उस वेबसाइट का लिंक बिहार परीक्षा समिति के साथ साझा करेगी और वो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। और जो इस बार वेब पोर्टल बनाया गया है, जो प्रक्रिया अपनाई है विभाग ने, इससे उम्मीद तो किया जा सकता है कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आज अखबार के माध्यम से भी दैनिक भास्कर में छपा था कि अक्टूबर से पहले नियुक्ति पत्र की संभावना नहीं की जा सकती है और जो चुनाव को लेकर था कि आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस पर भी क्लियरिफिकेशन अखबार में मिल गया आप लोगों को। तो नाउम्मीद मत होइए, क्योंकि याद कीजिए वो वक्त जब कोविड का सीन था, सब कुछ बंद था, तब भी सब यही बोलते थे कि फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ कि बंद कोर्ट भी खुले। तो यहाँ पे भी वही हाल होगा कि अगर सब लोग एकजुट रहिएगा तो थर्ड फेज का काउंसलिंग भी होगा और नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। लेकिन अगर संगठित नहीं रहिएगा और इसी तरह अगर जैसे आज सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर इसी तरह लड़िएगा तो ना ही काउंसलिंग करवा पाइएगा, ना ही नियुक्ति पत्र ले पाइएगा। तो संगठित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम मुनि शुक्ला मैम से जानेंगे कि मैम ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है, किस रणनीति पे आप काम करेंगे महिला साथी सब। देखिए, आगे की रणनीति यही है कि जो आज हम लोग का प्रमुख मांग था माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ कि थर्ड फेज की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र दो ही हम लोग का मांग था। उन मांगों पे उन्होंने थोड़ी सी सहमति दिखाई, बोले कि इस पे आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। थर्ड फेज का काउंसलिंग का लेटर भी जारी होगा, आप लोग को नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया जाएगा। और जैसा कि हमारे जो अचयनित साथी हैं वो बहुत ही हताश हो गए हैं, बहुत ही निराश हो गए हैं, लेकिन निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।